कुछ ही देर में 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले हैं। इसी को लेकर हरियाणा के कैबिनेट कंवरपाल गुर्जर मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार के नतीजे सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। और जहां तक तेलंगाना की बात है, वहां बीजेपी का इतना आधार नहीं है, लेकिन वहां भी पहले से बेहतर प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस राज में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। जनता में असुरक्षा का भय था, जिसके परिणाम स्वरूप आज जनता ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। देखिए, हमारी जो लीडरशिप है उसने पहले भी ये कहा था कि भाई छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। और मैं समझता हूं जिस प्रकार के नतीजे रहे वो भी यही दर्शा रहे कि तीनों स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और तेलंगाना में जहां हमारी पहले जिस प्रकार की पोजीशन जैसी हमारी थी, तो निश्चित तौर से उसमें बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा। ठीक है, हम सरकार की बनाने की स्थिति में तो नहीं वहां है, लेकिन हमारी स्थिति में सुधार होगा और हमें वोट भी ज्यादा मिलेंगे और सीटें भी ज्यादा मिलेंगी। निश्चित तौर से कुछ तो असर होता ही है चुनाव का, जो नतीजे आते हैं उनका कुछ तो असर मतलब हर उसमें पड़ता ही है। हालांकि हर स्टेट की अलग अलग स्थिति होती है। और जहां तक केंद्र के चुनाव की बात है, तो उसमें जो लोकप्रियता है वो बहुत ज्यादा है स्टेट के मुकाबले में। स्टेट में अलग अलग लीडरशिप होती है और जो केंद्र में जो लीडरशिप है नरेंद्र मोदी, उनके मुकाबले में कोई लीडरशिप किसी के पास है नहीं आज के दिन। और हर आदमी यही चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही केंद्र की सरकार बने। और मैं ये मानता हूं कि आने वाले टाइम में जब भी चुनाव 2024 का चुनाव होगा, तो इससे ज्यादा बड़ी बढ़त उस चुनाव में मिलेगी। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, वहां पे हम लंबे टाइम से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और भारतीय जनता पार्टी ने जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए अगर सिंचाई का क्षेत्र देखे और परसेंटेज वाइज देखे, तो मेरा ख्याल है पूरे देश का प्रतिशत कहीं आसपास बैठता ही नहीं है। गृह मंत्री अनिल विज ने 4 में 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दी है। विज ने कहा कि पीएम मोदी की नीतियों को स्वीकारते हुए जनता ने उन पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि इस जीत में सभी का मिला जुला प्रयास है, लेकिन इस जीत को मोदी फैक्टर ही कहा जाएगा। केवल 3 राज्यों में बीजेपी को जीत दिलाकर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर स्वीकारोक्ति की मोहर लगाई है। और ये केवल 3 प्रदेशों का ही सर्वे नहीं है, आज सारे देश की बात है कि लोग प्रधानमंत्री जी की नीतियों को स्वीकार कर रहे हैं। हरियाणा बीजेपी में चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा उत्साह नजर आ रहा है। यमुनानगर में बीजेपी कार्यालय में भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाच करते नजर आए, एक दूसरे को बधाइयां देते नजर आए और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोगों को लड्डू बांटे, मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है, खुशी का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, पन्ना प्रमुख ने, सुखदेव ने मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में काम करते हुए बहुत ही मेहनत की, पराकाष्ठा कर दी काम करने की। और जो जनहितैषी नीतियां हैं उनको लोगों ने स्वीकार किया और उन नीतियों के कारण उन्होंने अपना वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हुए स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसके लिए उन प्रदेशों की जनता भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख, भारतीय जनता पार्टी का सदैव बधाई का पात्र है।
4 राज्यों में आए चुनाव के नतीजों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोग बीजेपी की रीति नीति पर विश्वास करते हैं, इसलिए 4 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। अब नतीजे जो चुनाव के नतीजे जो अभी सामने आए हैं 4 प्रदेशों के, और भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होने वाली है, जो रुझान है। और ऐसी ऐतिहासिक जीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐतिहासिक जीत होने वाली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ने कहा था, ये गारंटी मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गारंटी है। कथला से विधायक नयनपाल रावत ने 3 राज्यों में बीजेपी के पक्ष में आए चुनाव के परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट की है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को जीत बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। घोषित ही नहीं, अभी तक लगभग 50% रिजल्ट सभी राज्यों के आ चुके हैं और मिजोरम का जो चुनाव का रिजल्ट है वो कल आने वाला है। और देखिए, हम आए दिन जैसे अब ये विकसित भारत यात्रा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चल रही है और उसमें हमें भी जाने का मौका मिल रहा है। हम एक ही बात कहते हैं कि मैं किसी पार्टी का सदस्य आज के समय में नहीं हूं। जनता जनार्दन ने मुझे इंडिपेंडेंट जिताया है, लेकिन जिस प्रकार की सोच लेकर के माननीय मोदी जी ने इस देश का भला करने का प्रयास किया, 4 राज्यों के चुनाव परिणाम पर पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। उनकी रीति और नीति पर आज भी लोगों का उतना ही विश्वास है, जिसका नतीजा 3 राज्यों में देखा जा सकता है। 4 राज्यों में परिणाम आ चुके हैं और लोगों ने 4 राज्यों में परिणाम आ चुके हैं और लोगों ने भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया है। और ये जीत जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर और उन पर विश्वास जनता ने जताने का काम किया है और भारी मतों से 3 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 4 राज्यों में परिणाम आ चुके हैं और लोगों ने हरियाणा प्रदेश बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव ने नीलोखेड़ी विधानसभा के गांव शामगढ़ में जाकर बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के तरावड़ी मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार के आवास पर रात्रि भोज किया। विप्लव देव चंडीगढ़ से वापस दिल्ली जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा से किसी कार्यकर्ता के साथ रात्रि भोज की इच्छा व्यक्त की। इसी बीच योगेंद्र राणा ने नीलोखेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी को किसी कार्यकर्ता के घर रात्रि भोज की व्यवस्था करने की बात कही। वहीं नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी ने अपने हलके के बीजेपी एससी मोर्चा तारावड़ी मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार के घर विप्लव देव के रात्रि भोज की व्यवस्था की। विप्लव देव के बीजेपी कार्यकर्ता के घर पहुंचने पर बीजेपी जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा, नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी और कार्यकर्ताओं ने विप्लव देव का जोरदार स्वागत किया। मैं इसलिए नहीं है, मैं मेरे अपने अनिल जी है जो कार्यकर्ता है बीजेपी के और मंडल में एससी मोर्चा का अध्यक्ष है। मैं वहाँ संजय चंदन जी का बेटे का शादी था, चंडीगढ़ में गया था। वो आते समय पहले ही मैंने फोन किया था हमारे जिलाध्यक्ष को, जो मैं किसी कार्यकर्ता के घर में रोटी खाना चाहता हूँ और मैं इनके घर पे आया हूँ और बहुत अच्छा से दाल रोटी बनाया और बहुत हरियाणा का जो स्वाद है मुझे मिला इस घर में। मैं इस घर के प्रति ऋणी हूँ कि अन्न मुझे खिलवाया है और अनिल जी और इनके परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ और जिलाध्यक्ष को मेरे लिए भोजन का व्यवस्था किया है।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कार्यकर्ता के बीच आना और इनके बीच खाना खाना और इनके प्यार को लेके जाना घर तक। मैं इसलिए आया हूं, अब बाकी पॉलिटिकल बात अभी नहीं करूंगी। छोटा सा सर, अचानक जिलाध्यक्ष जी का मैसेज आया कि प्रभारी जी आ रहे हैं चंडीगढ़ से, वो एक शादी में थे वहां पर, अपने संजय टंडन जी हैं उनके बेटे की। तो वापसी में उन्होंने इच्छा जाहिर की कि एक कार्यकर्ता के घर किसी के यहाँ खाना खाना है। तो मेरे पास मैसेज आया और मैंने अपने एससी मोर्चे के हमारे अनिल जी हैं, मंडल अध्यक्ष है, तो इनसे संपर्क करके व्यवस्था थोड़ी इन्होंने घर का खाना, दाल रोटी अच्छी बनाई। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे हल्के में आज अचानक प्रभारी जी का आना हुआ और बड़े आनंद से उन्होंने भोजन किया और जो आसपास के हमारे कार्यकर्ता उनसे मिलना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2023 की गीता रन को विधायक सुभाष सुधा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुरुष वर्ग में रोहतक के आरिफ अली और महिला वर्ग में कुरुक्षेत्र की अंजलि ने गीता रन जीता। विधायक सुभाष सुधा ने विजेताओं को नगद राशि देकर सम्मानित किया। गीता रन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 की गतिविधियों का आगाज हुआ। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 की गीता रन का शुभारंभ करने के लिए विधायक सुभाष सुधा ब्रह्म सरोवर पुरुषोत्तमपुरा बाग पहुंचे थे। किस प्रकार से हर समाज को लेकर, हर धार्मिक संस्था को लेकर उनके मन के अंदर किस प्रकार से पीड़ा रहती है और उनके विजन, इतना बड़ा विजन कि आज पूरे किस प्रकार से प्रदेश के 22 से 22 डिस्ट्रिक्टों में हमारी रामलीला होती है। किस प्रकार से रामलीला के माध्यम से बच्चों को अपनी, मैं कहूँगा, देश के बारे में, किस संस्कृति के बारे में ज्ञान होता है। वो उसको देखते हैं तो किसी और रास्ते में ना जाकर वो रामलीला देखे, भगवान राम का क्या रोल है उसके अंदर, अलग अलग हर प्रकार की सीता माता का किस प्रकार से है, हर रोल को देखने के लिए, उनकी प्रेरणा लेने के लिए ऐसी रामलीला पूरे। अंबाला के नारायणगढ़ रोड पर बस और डंपर के बीच में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें लगभग 27 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का उपचार जारी है। डंपर चालक हादसे के बाद मौके से फरार हो गया है। वहीं घायलों को माने तो बस चालक तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसकी वजह से बस उसके नियंत्रण से बाहर हो गई और यह भीषण हादसा हो गया। इस बारे में घटनास्थल पर पहुंचे पंजोखेरा थाना एसएचओ विक्रांत ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और घायलों को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया। फिलहाल बस को रास्ते से हटाकर रास्ता क्लियर करवा दिया गया है ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। ये ना जी बस नारायणगढ़ से अंबाला से आई थी और ना जी बस बहुत तेज थी। ड्राइवर बहुत तेज बस चला रहा था, उसने ओवरटेक के चक्कर में ना उसने डंपर में मार दिया बस बहुत ज्यादा, तो वो बहुत तेज था जी। तो सारा बस में थी और बस नारायणगढ़ से चली थी। तो पहले तो वो बस आराम से चला था, धीरे धीरे चला था। नारायणगढ़ से आते आते काफी टाइम लगा दिया था उसने। तो जब अंडेसा पहुंचे तो वहां से एकदम स्पीड में चलाई उसने बस। 1:30 बजे के आसपास हमारे पास फोन आया था कि पंजोखड़ा रोड के ऊपर कोई बस का एक्सीडेंट हुआ है और हमारे पास कुल 27 मरीज आए थे काउंटिंग में, और उसमें सब में 4 मरीज थोड़े सिक थे, सीरियस थे। तो उनके नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी एड देख के पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया, जिसमें से 2 हेड इंजरी के पेशेंट थे और 2 पैलेट इंजरी के पेशेंट थे, है ना। बाकी हमारे पास 23 पेशेंट अभी हैं। 2 पेशेंट की हम छुट्टी कर चुके हैं, बाकी सारी टीम ने प्रॉपरली मैनेज किया है। तो अब एक बार पेशेंट वार्ड में सेटल कर लिए हैं, तो एक बार वो देख के देखेंगे, उनमें से जो स्टेबल होगा वी विल डिस्चार्ज देम। नूह नल्हड़ मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने
630 बीएलओ और 50 सुपरवाइजर की बैठक को किया और अपने संबोधन में कहा कि जो भी बीएलओ सबसे ज्यादा महिलाओं की वोट बनाएगा उन बीएलओ को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कार के रूप में प्रथम को 21,000 रुपए नगद, द्वितीय पुरस्कार 11,000 और तृतीय पुरस्कार 5,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को बराबर का अधिकार है और महिलाएं किसी से भी कम नहीं है। आज हमारे देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है। इस अवसर पर बीएलओ ने अपनी समस्याओं को सामने रखा, जिनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। तो उसके साथ हमने लगातार मीटिंग करते रहे हैं और बीएलओस को हमने एक उनकी जो वोट अभी बन रहे हैं उसके अंतर्गत हमने उनको सजग करने को कहा है कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वोट बनवाएं। साथ ही साथ महिलाओं के जो वोट है उनको भी बनवाएं ताकि कोई भी ऐसी बेटी है, बहू है जो वंचित ना रह जाए किसी भी वोट से। कोसली विधानसभा के युवा बीजेपी नेता डीके यादव ने बीजेपी की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। बीजेपी जो कहती है वो करती है। वहीं आगामी 5 दिसंबर को श्री राम के रथ को पूरी कोसली विधानसभा के हर गांव तक लेकर जाएंगे और सभी घरों से घी एकत्रित करेंगे। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन अवसर पर उसी घी की आहुति देंगे। बीजेपी हमेशा से कहती आई है कि राम मंदिर का निर्माण उनकी तरफ से ही किया जाएगा। बीजेपी जो बोलती है वो करके दिखाती है और अब विपक्ष भी 22 जनवरी को अयोध्या में देखेगा देश की 140 करोड़ जनता का रामलीला मंदिर के भव्य दर्शन करते हुए। भारतीय जनता पार्टी विश्व की वो सबसे बड़ी पार्टी है जिसने जो कहा सो किया और डंके की चोट पे कार्य करने का काम किया। हमेशा हम जब 1951 के अंदर जंग संघ में काम कर रहे थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिस दिन संसद में हमारा बहुमत आएगा उस दिन हम अयोध्या के अंदर श्री रामचंद्र जी का एक भव्य राम मंदिर बनाएंगे। आज आपकी आंखों के सामने देश की 1,40,00,000 जनता के सामने अयोध्या के अंदर एक भव्य राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी 2024 को पूरा हिंदुस्तान श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर पाएंगे। देश के विभिन्न राज्यों में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में ब्रह्म सरोवर के तट पर श्री जयराम विद्यापीठ परिसर में गीता जयंती महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी एवं अनेक संत महापुरुषों के सानिध्य में श्रद्धा, विश्वास और आस्था का खूंटा गाड़ा गया। इससे पूर्व श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन किया गया। देश के विभिन्न राज्यों में संचालित श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में ब्रह्म सरोवर के तट पर श्री जयराम विद्यापीठ परिसर में गीता जयंती महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। इसी दौरान कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त अखिल पिलानी और अनेक संत महापुरुषों के सानिध्य में श्रद्धा, विश्वास और आस्था का खूंटा भी गाड़ा गया। वहीं इससे पूर्व भी श्री जयराम संस्थाओं के परमाध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के सानिध्य में मंदिरों की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा कर पूजा भी किया गया था। जयराम विद्यापीठ में 1984 में चारों वेदों की यहाँ स्थापना हुई थी। उनके साथ ही साथ भगवान के विग्रहों की भी स्थापना हुई है। उसका वार्षिक उत्सव है और अभी गीता जयंती का समय भी बहुत नजदीक है। भूमि पूजन करके हनुमान जी का एक प्रतीक जिसको हम खूंटा सेरेमनी कहते हैं, माननीय पिलानी जी एडीसी कुरुक्षेत्र के कर कमलों से संतों के सानिध्य में आज ये भूमि पूजन किया है। गीता जयंती का महोत्सव जब भी शुरू होता है
जयराम विद्यापीठ द्वारा उसकी शुरुआत घंटाघाट के सभी संतों को की पूजा अर्चना करके इसकी शुरुआत की जा रही है और ये वर्षों से परंपरा निभाती आ रही है। और जयराम विद्यापीठ लगातार जहां धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर धार्मिक काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ सामाजिक और शिक्षण संस्थाओं में बहुत बड़ा योगदान ये करते हैं।